देखिए मैंने 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग लिख रखी है, जिसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग ये चेयर फॉर्म में लिखी गई है। ये आपका एमीन ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। ये HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रोजन HNO2 को नाइट्रस एसिड और HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रस एसिड से किसी रिएक्शन को रिएजेंट किसी कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें यदि NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट हो जाता है N2+ में। इसको हम N2 को बोलते हैं यजो ग्रुप, नाइट्रोजन को यजो बोलते हैं, और ये N2 में चेंज होगा तो इसको NH2 को इस फॉर्म में बदलना HNO2 के द्वारा, इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। क्या बोलेंगे? डाई एजोटाइजेशन। और यहाँ से ये किसी रिएक्शन में कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है तो वहां से निकलेगा, क्योंकि न्यूट्रल बनने पर वो स्टेबल होगा। और यहाँ से जो N2 निकलेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको ध्यान रखना है कि इसका एंटी बॉन्डिंग इधर होगा, बॉन्डिंग इधर है तो एंटी बॉन्डिंग इधर होगा। और ऑक्सीजन पर है इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ होगा, और ये बॉन्ड यहाँ इसके एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ से ये N2, यहाँ से N2 रिमूव होगा, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे कोई लिखा गया कंपाउंड उसी प्रकार आपको लिखना है सिंपल तरीके से। ये इतना पार्ट था आपका। ये यहाँ से बॉन्ड टूट कर जो इससे बॉन्ड अटैच था ये टूट चुका है, और ये जुड़ चुका है आपका इस कार्बन से। और यहाँ पर ये आपका था वो, और इसी से जुड़ा H, और ये हो चुका है डबल बॉन्ड, और इस पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 ये हो चुकी है 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग को जनरली हम इस प्रकार से दिखा देते हैं, ये 5 मेंबर रिंग। इसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, और ये आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है। यहाँ से इसके बाद ऑक्सीजन और OH का बीच का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं पसंद करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होगा। और इसके बाद नीचे की तरफ ये बॉन्ड दिख रहा है, तो इसलिए जो इस प्रकार आपको कंपाउंड मिलेगा, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये नीचे की तरफ होगा, और इसी से CHO ग्रुप ये अटैच्ड है। यहाँ पर आपका कार्बन ये प्रेजेंट है, और ये डबल बॉन्ड द्वारा वो, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। ये आपका इस प्रकार का कंपाउंड मिलने वाला है इस रिएक्शन में। अगर इस केस की बात करें तो इसमें भी सेम प्रोडक्ट मिलता है, जैसे यहाँ पर वैसे सेम यहाँ भी मिलेगा। एक रिंग फ्लिपिंग होगी उसके दौरान इसमें भी सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जबकि इस केस की बात करें तो इसमें OH नेगेटिव ये बेस है, यहाँ से ऑक्सीजन से अटैच्ड है डायरेक्टली हाइड्रोजन, तो ये एसिडिक है। यहाँ से ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका बॉन्डिंग इधर है तो एंटी बॉन्डिंग इधर होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। यहाँ से ये Cl नेगेटिव ये रिमूव होगा, और इस प्रकार से जो रिंग थी 6 मेंबर वो रहेगी। और ये इस प्रकार से इपॉक्साइड रिंग बनेगी, और इपॉक्साइड रिंग ये अनस्टेबल होगी, बनेगी जरूर। ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ये भी बॉन्ड ऊपर की तरफ है, और ये तो इसको अबव द प्लेन 6 मेंबर रिंग में अगर वैसे रिप्रेजेंट करें तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। और ये ऑक्सीजन होगा। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन टाइप ये रिएक्शन होगी। और इसी प्रकार तुलना किया जाए किसी कंपाउंड की, देखिए हम बताए